दोस्तों, बेगाना फिल्म 1963 की एक हिंदी भाषा फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और सुप्रिया चौधरी ने काम किया है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। सीमा, जो सुप्रिया चौधरी होती है, वह गांव में रहती है। वह गर्भवती हो जाती है और बहुत ही परेशान हो जाती है। जो उसे प्यार करता था वह उसे धोखा देकर चला जाता है। अब सीमा के सामने मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वह रात में अपने घर से निकलकर कुएं में कूद जाती है, मगर उनका घर का नौकर उसे निकाल लेता है। सीमा के पिता को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसकी माँ भी बहुत परेशान होती है कि अब क्या किया जाए। जो इसे प्यार करता था वह इसे धोखा देकर भाग गया है। सीमा बहुत परेशान हो जाती है। उसका पिता कहता है कि मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा, या तो सीमा को मार दो या मैं खुद मर जाऊंगा। मगर सीमा की माँ कोई रास्ता निकालने को कहती है और फिर दोनों सीमा को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसके पिता का दोस्त होता है। डॉक्टर बच्चा गिराने से मना कर देता है और सीमा के माँ बाप को समझाता है। फिर सीमा को बच्चा पैदा होता है, मगर डॉक्टर सीमा के सामने झूठ बोल देता है कि उसका बच्चा मर गया है और डॉक्टर अकेले में उसके माँ बाप को बताता है कि इस बच्चे को मैं पाल लूँगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तुम्हारी बेटी पर कोई दाग नहीं रहेगा और इसे ले जाओ। सीमा बहुत ही परेशान अपने माँ बाप के साथ घर आ जाती है। वह बहुत परेशान है कि उसका बच्चा मर गया। उधर दीपक अस्पताल में पड़ा हुआ है। उसे पता लगता है कि वह 3 महीने पहले दुर्घटना की वजह से अस्पताल में पड़ा हुआ है। वह सोचता है कि सीमा मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं वह कोई गलत कदम न उठा ले। वह तुरंत उसके गांव के लिए निकल पड़ता है। दीपक जो होता है वह आगा होता है। सीमा का पिता सीमा की शादी एक बिजनेसमैन आदमी से कर देते हैं जो धर्मेंद्र होता है। सीमा उसे सब कुछ बताना चाहती है, मगर सीमा की माँ कहती है, अगर तूने अपने पति को कुछ बताया तो मेरा मरा मुंह देखेगी। सीमा खामोश हो जाती है और अपने पति को कुछ नहीं बताती। उधर दीपक गांव में आता है तो सीमा के घर का ताला बंद हुआ मिलता है। पता लगता है कि वह लोग घर छोड़कर शहर चले गए हैं। दीपक बहुत परेशान हो जाता है। उधर डॉक्टर बच्चे को पालता है, मगर अचानक उसे अटैक पड़ जाता है और वह अपने दोस्त दांतों के डॉक्टर को बच्चे की परवरिश के लिए सौंप देता है कि मेरे मरने के बाद इसे पाल लेना। और डॉक्टर मर जाता है। दांतों का डॉक्टर बच्चे को अपने घर लाता है, मगर डॉक्टर की बीवी बहुत ही ज़्यादा जालिम होती है। वह उस बच्चे को बहुत परेशान करती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। बच्चा 4 साल का हो जाता है। वह दांतों का डॉक्टर भी मुंबई आ जाता है और धर्मेंद्र के सामने एक घर लेकर किराए पर रहता है। सीमा उसे बच्चे को देखते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। धर्मेंद्र भी बच्चे को बहुत प्यार करता है, मगर डॉक्टर की बीवी बच्चे को बहुत पीटती है और घर का सारा काम करवाती है। सीमा पर यह देखा नहीं जाता और सीमा को नहीं पता
कि यह उसका ही बच्चा है। सीमा धर्मेंद्र के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। एक बार धर्मेंद्र आगरा जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात दीपक से होती है। दीपक जो उसका बचपन का दोस्त होता है। धर्मेंद्र दीपक को अपने साथ मुंबई ले आता है। वहाँ घर पर आकर सीमा और दीपक एक दूसरे को देखते रहते हैं। धर्मेंद्र को पता नहीं लगता कि यह कभी एक दूसरे से प्यार करते थे। इसी बीच सीमा को पता लग जाता है कि वह बच्चा मेरा ही है, तो वह बहुत ही भारी टेंशन में हो जाती है। एक तो दीपक उसके सामने रहता है और एक बच्चा। सीमा की सालगिरह पर धर्मेंद्र दीपक से गाना गाने को कहता है। दीपक गाना गाता है। धर्मेंद्र दीपक को अपने ऑफिस में काम पर रख लेता है। फिर दीपक सीमा के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। धर्मेंद्र को उन पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वह उन्हीं के घर पर रहता है। जो छोटा बच्चा होता है, डॉक्टर की बीवी उसे बहुत पीटती है। सीमा पर वह देखा नहीं जाता और वह अकेले घुट घुट कर बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोती है, मगर कुछ भी नहीं कर पाती। सोचती है, मैं माँ होकर भी अपने बच्चे को नहीं छुड़ा पा रही। वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती है। धर्मेंद्र के ऑफिस में दीपक काम से मन चुराने लगता है। धर्मेंद्र को उसका लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिस पर सीमा लिखा रहता है, और धर्मेंद्र बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। फिर सीमा के साथ उसका बहुत झगड़ा होता है, मगर वह कुछ भी नहीं बताती। फिर धर्मेंद्र को अचानक दिल्ली जाना पड़ता है। उसके पीछे दीपक की और सीमा की बहुत ही ज़्यादा बहस होती है। सीमा दीपक से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पति मुझ पर शक करने लगे हैं, और दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा कहासुनी होती है। सीमा कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। जब से तुम आए हो मेरा जीना हराम हो गया है। मैं तुमसे नहीं, अपने पति से प्यार करती हूँ, और अपने पति के सिवा मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम तो एक धोखेबाज थे। सीमा कहती है, अब मैं चुप नहीं रहूँगी और मैं अपने पति को सारे राज बता दूँगी। चाहे मेरे साथ मेरे पति जो भी करे, मैं उन्हें सब कुछ बता दूँगी। अब मैं उनसे कुछ भी नहीं छिपाऊँगी। और जो छोटा बच्चा है वह तुम्हारा ही बच्चा है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम भाग गए थे। अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ और दोबारा मुझे कभी सूरत मत दिखाना। चले जाओ। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती और मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। दीपक और सीमा का बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता है। दीपक बाहर जाकर बच्चे को देखता है और उसे गोद ले लेता है, क्योंकि डॉक्टर की बीवी ने उस छोटे बच्चे को घर से निकाल दिया था। और सीमा बुरी तरह से टूट जाती है कि मेरे पति मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। सीमा बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोती रहती है, मगर इसी बीच धर्मेंद्र उनकी सारी बातें सुन लेता है और सीमा के साथ उसकी बहुत ज़्यादा कहासुनी चलती है, और वह सीमा को उसी के हाल पर छोड़कर चल देता है और उसे बेवफा और धोखेबाज समझता है। मगर सीमा धर्मेंद्र के पैरों में पड़कर बहुत रोती है और उसके पैर नहीं छोड़ती और कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। और वह दहाड़ मार कर रोती है और धर्मेंद्र को सारी सच्चाई बता देती है और कहती है, और मैं क्या करती, मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं था। अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया, मैं अकेली कैसे रहूँगी।
मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। वह बुरी तरह रोती रहती है और धर्मेंद्र के पैर नहीं छोड़ती। धर्मेंद्र भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता कि वह क्या करे। सीमा उसके पैरों से लिपटी रहती है और फूट फूट कर रोती रहती है कि मैं सारी सच्चाई तुम्हें बताना चाहती थी, मगर मेरी माँ ने ऐसा करने से रोक दिया था और मैं बिन ब्याही माँ बन गई थी। धर्मेंद्र सीमा की मजबूरी सुनकर धर्मेंद्र के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी रोने लगता है और वह सीमा को पैरों से उठाकर अपने गले लगा लेता है और बोलता है, अगर तू ये सब मुझे पहले बता देती तो अपने बच्चे के बिना तू दिन रात ना रोती और घुट घुट कर तू ना रोती। तू घुट घुट कर जी रही थी, उससे भी तुझे छुटकारा मिल जाता अगर तू मुझे सब कुछ पहले बता देती। तूने क्या समझा है कि मैं इतना कठोर हूँ? मैं इतना कठोर नहीं हूँ जो तुम्हें माफ़ ना करूँ। फिर धर्मेंद्र सीमा को गले लगाकर बहुत रोता है और दोनों रोते रहते हैं। धर्मेंद्र सीमा को माफ़ कर देता है और वह बच्चा भी भागकर उन दोनों से लिपट जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर धर्मेंद्र और सीमा उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, मगर दीपक बाहर बारिश में भीगता रहता है। उसे कुछ भी नहीं सूझता कि वह आखिर क्या करे। अब दीपक के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और वह बारिश में रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही शानदार इमोशनल फिल्म है। इसे एक बार सबको देखना चाहिए। और जब मैंने देखी थी तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त धर्मेंद्र की इमोशनल फिल्म है। इस फिल्म का पहला गाना है, फिर वो भूली सी याद आई है। ये इस फिल्म का सुपरहिट गाना है जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। अगला गाना है, ना जाने कहाँ खो गया वो ज़माना। ये गाना मुकेश ने गाया था और ये भी बहुत अच्छा गाना है। अगला गाना है, दांतों का ज़माना प्यारे दांतों को बचाना। अगला गाना है, बुलाती है बहार चले हम दोनों कोयल बोले। अगला गाना है, तो से नज़र लड़ी सजना रे मेरे मन में। अगला गाना है, प्यार निभाना भूल ना जाना सजन सलोने। अगला गाना है, सागर का झिलमिल पानी मछरिया बल खाती जाए। अगला गाना है, आए गयो मोरे मन भाए गयो दिल में समाये गयो रे। ये सभी गाने गाए थे मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, सुप्रिया चौधरी, आगा, शैलेश कुमार, माधवी, मनोरमा, तरुण बोस और बबलू। फिल्म के निर्देशक हैं सदाशिव राव कवि। संगीत दिया है सपन जगमोहन ने और फिल्म रिलीज हुई थी 1963। दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो एक बार इसे ज़रूर देखना। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फिल्म है। और जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मेरा दिल और दिमाग दोनों बुरी तरह हिल गए थे और रात को भी इसी फिल्म का ख्याल आ रहा था कि कितनी ज़बरदस्त फिल्म है।